जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कर्म योग। कर्म योग क्या है? एक बार एक 7 वर्ष का बालक रमन महर्षि के पास आया और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपनी जिज्ञासा उनके समक्ष रखी। वह बोला कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कर्म योग क्या है? क्योंकि जब भी मैं यह प्रश्न अपने माता पिता से पूछता हूँ तो वे कहते हैं कि अभी तुम छोटे हो, तुम्हें इसके विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, तुम अपने आप समझ जाओगे। बालक की बात सुनकर महर्षि बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन अभी तुम शांतिपूर्वक मेरे पास यहाँ बैठ जाओ। बालक महर्षि की आज्ञा पाकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए शांतिपूर्वक उनके पास बैठ गया। कुछ समय के बाद वहाँ एक व्यक्ति भोजन लेकर आया और उसने सारा भोजन महर्षि रमन जी के समक्ष रख दिया। महर्षि रमन कभी भी अकेले किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करते थे। उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा भोजन का अपने समक्ष रखा और बाकी भोजन उस बालक के समक्ष रख दिया और जो शेष बचा था उसे अन्य अनुयायियों के बीच में बांटने का आदेश दे दिया। फिर उन्होंने पास बैठे बालक से कहा कि अब जब तक मैं उंगली उठाकर इशारा नहीं करता तब तक तुम यह भोजन खाते रहोगे। हाँ, यह भी ध्यान रहे कि मेरे उंगली उठाकर इशारा करने तक तुम्हारा भोजन समाप्त नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं उंगली उठाकर इशारा करूं तो पत्तल पर भोजन का एक भी कण शेष नहीं रहना चाहिए। ठीक उसी समय सारा भोजन समाप्त हो जाना चाहिए। महर्षि रमन के इन वचनों को सुनकर बालक ने अपनी पूरी एकाग्रता से अपनी दृष्टि महर्षि की तरफ टिका दी। उसका मुख तो लगातार भोजन को चबा रहा था, लेकिन उसकी आंखें एकटक महर्षि रमन की तरफ ध्यान लगाए हुए थी। बालक ने शुरू में बड़े बड़े नवाले खाए, लेकिन बाद में शेष भोजन ना बचने के कारण उसने छोटे छोटे नवाले खाने शुरू कर दिए। अचानक ही बालक को महर्षि से संकेत मिला और बालक ने शेष बचा हुआ भोजन एक ही निवाले में मुंह में डालकर खा लिया और पत्तल पर शेष एक कण भी नहीं बचा। बच्चे की उस प्रतिक्रिया को देखकर महर्षि बोले, अभी अभी तुमने जो किया है वही वास्तविक में कर्म योग है। महर्षि ने आगे समझाते हुए कहा, जब तुम भोजन खा रहे थे तब तुम्हारा पूरा ध्यान मेरी तरफ केंद्रित था, तुम केवल मुझे ही देख रहे थे। ठीक इसी प्रकार संसार के प्रत्येक कार्य व्यवहार करते हुए अपने मन मस्तिष्क को अपने ईश्वर में ध्यान केंद्रित करना, मतलब कि अपने ईश्वर में स्थित होकर अपने सभी कार्यों को पूर्ण करना, यही वास्तविक में कर्म योग है। मनुष्य जब भी भगवान में ध्यान लगाता है तो उसका मन विचलित हो जाता है, लेकिन अगर जिस तरह से अन्य कार्यों को अभ्यास के द्वारा सही किया जाता है, उनमें निपुणता लाई जाती है। अगर ईश्वर को पाने के लिए आप निरंतर कार्य करते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, अपने ईश्वर में ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वही वास्तविक में कर्मयोग कहलाता है। अन्यथा आप इस संसार में रहकर अपने बाकी सभी कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक कार्य है हरि में ध्यान लगाना, वही आप नहीं कर रहे हैं। तो मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए, अपने ईश्वर में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता उपदेश में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ योग बतलाया है। मनुष्य यदि निरंतर कर्म करता रहे तो कोई भी वस्तु इस संसार में दुर्लभ नहीं है। कर्म योग के माध्यम से वह ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। कर्म योग सर्वश्रेष्ठ योग है, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को कर्म योग का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।
ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके, और पास में बने हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।